हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी को नियमित रूप से कर रहे होंगे। इसी बीच आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सुपर क्वेश्चंस जो कि लगभग एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और आगे होने के चांस भी हैं। तो अब हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। तो हम जानते हैं कि साइन एक्स की और कोस एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, यानी इनकी वैल्यू -1 से +1 के मध्य होती है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स डॉट कोस एक्स, यानी उसमें अलग अलग के बारे में पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में, और इसमें दोनों को गुणा करने पर इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो वैसे देखा जाए तो दोनों के मतलब मान बराबर हो उस पे मैक्सिमम होगा, तो बराबर x बराबर 45 डिग्री पर होता है। और यदि हम इसे कंसेप्ट से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साइन एक्स डॉट कोस एक्स, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है 2 साइन एक्स का साइन 2x का, तो साइन 2x अपॉन में 2। और हम जानते हैं कि साइन के थीटा में चाहे कुछ भी हो, साइन का मान मैक्सिमम मान +1 होता है, यानी तो ऊपर का मान +1/2, तो ऑल ओवर मान 1/2 हो गया, जो कि हमें सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स डॉट कोस एक्स। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो ऊपर नीचे 2 से गुना करके जब हम हल करेंगे तो साइन 2x अपॉन में 2 आता है। और हम जानते हैं कि साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो -1/2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, इससे नीचे संभव नहीं है, यानी माइनस में इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते साइन की वैल्यू। तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। पिछले क्वेश्चन में डॉट था और इस क्वेश्चन में प्लस पूछा गया है। हमने वो क्वेश्चन पास करने की कोशिश की है जो लगभग हमें कंफ्यूज करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लगाते हैं प्लस में √a² प्लस में b², जहाँ पर a और b साइन और कोस के गुणांक है। तो यहाँ पर हमें गुणांक एक एक दिखाई दे रहे हैं, यानी कोई गुणांक नहीं है तो हम 1 मानते हैं। तो √1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो √2, जो कि हमें सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यानी साइन एक्स प्लस कोस एक्स की हमें मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, और मिनिमम वैल्यू हम निकालते हैं तो यहाँ पर a² प्लस b² में आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, यानी मैक्सिमम के लिए प्लस का चिन्ह लेते हैं और मिनिमम के लिए हम माइनस का चिन्ह लेते हैं। तो इनके गुणांक यहाँ पर 1 है, तो √a² प्लस a² बराबर √2, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पूछी है माइनस है, तो बार माइनस भी लगेगा। तो यह हमें सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स, यानी इस बार यहाँ पर हमें ए और बी के कुछ अलग मान दिए गए हैं, यानी गुणांक भी दिए हुए हैं। पहले गुणांक नहीं थे तो हमने 1 माना था। तो अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसी प्रकार से प्लस a² प्लस b² से निकालेंगे। तो a² का मान है, यानी a का मान है 3, तो a² का मान होगा 9, प्लस b का मान 4 है तो b² का मान होगा 16, तो √25 बराबर 5, जो कि हमें सी ऑप्शन में दिया गया है, और मैक्सिमम के लिए हम प्लस का चिन्ह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 साइन एक्स प्लस 12 कोस एक्स। तो इसके लिए हम मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो बार चिन्ह माइनस का लेंगे और
रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, जहाँ पर ए का मान 5 और बी का मान 12 है। तो माइनस रूट 5 का स्क्वेयर 25 प्लस 12 का स्क्वेयर 144, तो माइनस 169, जिसको हम यह 13 का रूट है तो बार माइनस का चिन्ह है तो -13, जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू है। इससे नीचे यानी माइनस में 14, 15, 16 आगे नहीं जा सकता। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7 sin स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स। जहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सीधा ट्रिक से याद करना चाहें तो ट्रिक से कर सकते हैं कि जिसके गुणांक में बड़ी संख्या होगी वही उसकी मैक्सिमम संख्या हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन होगा। और यदि हम इसे अलग तरीके से निकालना चाहें तो अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम इसे अलग अलग तोड़ लेंगे, यानी एक को 2 sin स्क्वेयर एक्स लिख देंगे और बचे हुए 5 बच जाएंगे यहाँ पर प्लस में, और इसमें प्लस में 5 है तो 5 कॉमन लेकर लिखेंगे। तो sin स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स, तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin स्क्वेयर एक्स प्लस में 5। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम जानते हैं कि 1 ही हो सकती है। 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। तो 5 प्लस 1 के गुणा में 2 है तो 2, 5 + 2 7 हो सकता है। और यदि हम इसे दूसरे मेथड से निकालना चाहें तो एक और से भी निकाल सकते हैं, जो कि रिलेटेड तो इसी से ही है। तो हम इसमें ए की जगह 1 - sin स्क्वेयर एक्स लिख लेंगे कोस स्क्वेयर की जगह, या कोस sin स्क्वेयर की जगह 1 - कोस स्क्वेयर एक्स लिख लेंगे, तो उससे भी कर सकते हैं। और हम ट्रिक से याद कर रखने की ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जिसका गुणांक में बड़ा अंक होगा वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin स्क्वेयर एक्स प्लस 4 कोस स्क्वेयर एक्स। इस बार हमें मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमें जिसका गुणांक पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है उसमें मिनिमम गुणांक होगा, यानी जिसकी गुणांक छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन होगा। और यदि हम निकालना चाहे तो पिछले मेथड के हिसाब से निकाल भी सकते हैं। तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे, एक 3 कोस स्क्वेयर एक्स और एक सीधा कोस स्क्वेयर एक्स लिखेंगे। तो कोस स्क्वेयर एक्स प्लस में इसमें 3 और इसमें 3 होंगे तो 3 को कॉमन ले लेंगे। तो sin स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स, तो यहाँ पर से इसका गुणांक 1 होता है मान, तो यह कोस स्क्वेयर एक्स है। तो कोस स्क्वेयर एक्स प्लस 3। तो हम जानते हैं कि कोस एक्स का मान तो -1 होता है मिनिमम मान, जबकि कोस स्क्वेयर एक्स का मान मिनिमम मान 0 ही हो सकता है। इससे नीचे जाने पर स्क्वेयर की वजह से प्लस होता जाएगा यानी बढ़ता जाएगा। तो इसका मिनिमम मान 0 हो गया और यह 3, तो हमारा 3 आंसर होगा। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स। हाँ, इसको हम वैसे करना चाहें तो इसका मैक्सिमम गुणांक ही 1 है और मिनिमम गुणांक भी 1 है। तो हमारा एक ही आंसर होगा, जो कि हमें सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी प्रकार हमारे साथ क्वेश्चन करते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।